हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। हमारे अराउंड कितने सारे चेंजेस होते हैं, राइट? जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कुछ। जैसे कि इस बॉय ने एग्जाम्पल दिया है कि आइस को जब हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो क्या हो जाता है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एक तरीके का चेंज है, राइट? और जब एक बड फ्लावर में कन्वर्ट होता है, दैट इज द पेटल्स सेपरेट आउट, then that is also a kind of a change, right? And then here what happens, the cold water is not cold anymore. cold water को हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, कैसे गर्म सा हो जाता है, राइट? तो ऑब्वियसली गर्म नहीं होता, मतलब रूम टेम्परेचर पे आ जाता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि चेंजेस सब जगह हो रहे हैं, छोटे से बड़े चेंजेस। यहाँ पे देखिए केला जो है वो स्टील हो रहा है, तो इस वजह से ब्राउन स्पॉट्स बढ़ रहे हैं उसमें, ठीक है? तो चेंजेस सब जगह है, फिजिकल भी हो सकती है चेंजेस, केमिकल भी हो सकती है चेंजेस। अब इसका क्या मतलब है मैम? इसका ये मतलब है कि फिजिकल चेंजेस मतलब क्या, चेंज इन साइज, चेंज इन शेप और चेंज इन स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कंफ्यूज हो गए? कोई कंफ्यूजन नहीं है। या तो साइज़ में चेंज आएगा, मतलब चीज़ें जो बड़ी है वो छोटी हो जाएंगी, या छोटी है वो बड़ी हो जाएंगी। या फिर शेप में चेंज आएगा, सर्कल है तो कुछ और शेप का हो जाएगा, इरेगुलर शेप का हो जाएगा, ऐसा टाइप का। या स्टेट में चेंज, जैसे वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया, आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया, वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो ये है स्टेट। तो साइज़, शेप और स्टेट में डिफरेंस आता है जब, तब हम कहते हैं कि फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज मतलब क्या? केमिकल चेंज मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज, यानी कि एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। बाद में आप पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होती है, और भी सारे प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो चेंज होते हैं और न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। प्लस क्या होता है, मोस्टली द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर, फिजिकल चेंजेस जनरली आर रिवर्सिबल इन नेचर। आगे डिटेल्स में पढ़ते हैं। पहले तो ये देखिए, टेबल देख लीजिए। According to our observation, what type of changes are they? Melting ice cubes. तो melting ice cubes क्या है? Melting ice cubes मतलब क्या, स्टेट में चेंज आई, राइट? आइस क्यूब इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर। सो ये फिजिकल चेंज बोल सकते हैं हम, P फॉर फिजिकल चेंज बोल सकते हैं, क्योंकि क्या हुआ, चेंज ऑफ स्टेट हुआ। नाउ चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स, चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स मतलब क्या, वेजिटेबल्स को छोटे छोटे पीस में काटना, यानी कि साइज में चेंज हुई, राइट? केमिकल चेंज तो कुछ नहीं हुआ, नया प्रोडक्ट तो कुछ फॉर्म नहीं किया। ये थोड़ी ना है कि ब्रिंजल काटने गए भिंडी बन गई, ऐसा थोड़ी ना है। तो ये फिजिकल चेंज है, कह सकते हैं हम ये फिजिकल चेंज है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज बॉइलिंग ऑफ वाटर, अगेन अ चेंज ऑफ स्टेट। वाटर इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। तो ये क्या है, ये है फिजिकल चेंज, चेंज इन स्टेट। नाउ मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, ये जो है ये थोड़ा सा फिजिकल भी है, केमिकल चेंज भी है, बट प्राइमरीली आप कह सकते हैं कि फिजिकल चेंज है, ठीक है? तो फिजिकल चेंज है मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, ठीक है? नेक्स्ट इज कटिंग अ पीस ऑफ पेपर, कटिंग अ पीस ऑफ पेपर मतलब पेपर कुछ और में कन्वर्ट थोड़ी ना हुआ, ये भी फिजिकल चेंज है। तो ये हम फिजिकल चेंजेस ही कर रहे हैं, लग रहा है केमिकल चेंज कुछ आया, आएगा, अभी आएगा। एडिंग बीट रूट एक्सट्रैक्ट टू वाटर, ये भी फिजिकल चेंज। वाई? क्योंकि बीट रूट पिगमेंट जो है वाटर में लीच आउट कर जाता है, तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन तो हुई नहीं, बस पिगमेंट ने पानी में अपना कलर छोड़ा है, तो ये फिजिकल चेंज है, ठीक है? नाउ बर्निंग ऑफ वुड, see burning of wood causes what, causes ash to be formed, right? तो wood जो है वो नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। so burning of wood is what, burning of wood is chemical change। क्यों? क्योंकि नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स में क्या हुआ कि वाटर जो है वो वाटर वेपर बन गया, तो तभी तो ड्राई हुआ क्लोथ्स, और तो कुछ नहीं हुआ, तो स्टेट चेंज हुई बस, राइट?
तो ये फिजिकल चेंज है। होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस आपको एग्जांपल्स दिए गए होंगे डिफरेंट ऑफ द चेंजेस अराउंड यू, जो अक्सर आप देखते हैं, और आपको फिजिकल और केमिकल चेंज में क्लासीफाई करना होगा। नाउ मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो, इसमें भी आप सर्कल सर्कल बनाते हैं सेम ही डो का, तो फिजिकल चेंज है, ठीक है। साइज में, शेप में चेंज होता है तो फिजिकल चेंज होता है। अब देखो, रोलिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो इनटू चपाटी, तो स्मॉल बॉल्स ऑफ डो को चपाटी में बनाते हैं तो क्या होता है, वो चपाटी में जो बनाते हैं, जो रोल करते हैं हम, तो उसमें जो गोला है वो और फ्लैट बन जाता है और शेप चेंज हो जाती है, और तो कुछ नहीं होता, राइट। तो ये भी फिजिकल ही चेंज है, राइट। तो ये क्या है, ये फिजिकल ही चेंज है, रोलिंग ऑफ डो इनटू चपाटीज। और भी आप ये लिस्ट एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ डू वी ऑब्जर्व, हाउ डू वी विटनेस दीज चेंजेस। वी डू दैट थ्रू आवर सेंसेस। हमारी जो साइट है, स्मेल है, टच है, इनके जो सेंसेस है, हियरिंग एंड टेस्ट, इन पांचों सेंसेस के थ्रू हम ये चेंजेस को विटनेस करते हैं। नाउ लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या है, अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन द सेम। देखिए, एक सब्सटेंस जो है, जैसे पेपर है, पेपर को फोल्ड करते हैं हम, फिर हम एरोप्लेन बनाते हैं, बर्ड्स बनाते हैं, बटरफ्लाई, फ्लावर, जो भी बनाते हैं, उसको फिर अनफोल्ड करके वो पेपर ही तो मिलेगा, कुछ और थोड़ी ना मिल जाएगा। अनफोल्ड करके वो पेपर ही मिलना है, ठीक है। अभी बैलून को ले लीजिए, बैलून में हमने हवा भरी, ठीक है। तो हवा जो भरी, तो बैलून का जो क्या हुआ, उसका शेप चेंज हो गया। शेप चेंज होने से क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बैलून तो बैलून ही रहा। फिर मैंने एक पिन से प्रिक कर दिया तो बैलून का क्या होगा, बैलून विल बी डिफ्लेटेड। पर बैलून इज देयर, no, nothing new changes do not occur, new products do not form. So here we are discussing what, we are discussing the change in size, we are discussing the change in shape, we are not discussing that there is some another product, new product that is forming, right? So you see what happens over here is the physical changes take place, that is shape में change आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शेप में चेंज आएगी, साइज में चेंज आएगी, स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस में चेंज आएगी, तो हम बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। अब एग्जाम में क्या होंगे ना, आपको डिफरेंट टाइप के चेंजेस दिए होंगे। अभी जैसे हमने टेबल फिल किया ना, तो वैसे ही एग्जाम्पल्स आपको दिए होंगे, और आपको क्या करना है, आपको क्लासीफाई करना है द चेंजेस इनटू फिजिकल और केमिकल फॉर्म, ओके। और फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो है वो एक साथ भी हो सकती है, इसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। नाउ 5.2, a substance may change in appearance and not remain the same. Yes, this can happen and this is the example of chemical change. देखिए यहाँ पे ये बॉय को देखिए, बॉय क्या कर रहे हैं, इन्होंने पानी भरा है एक टम्बलर में, ठीक है, और स्ट्रॉ के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, वो सक नहीं कर रहा है, वो अपना जो एक्सेल कर रहा है एयर थ्रू द माउथ, ही इज एक्सेलिंग द एयर आउट। एक्सेलिंग मतलब ब्रीद आउट कर रहा है थ्रू द माउथ। सो इन दैट प्रोसेस व्हाट हैपेंस इट, व्हाट डू वी एक्सेल, we exhale carbon dioxide, right? So in that process what happens, the carbon dioxide is mixing with water. So that is what is happening and nothing, no change is observed, no visible change is observed over here. Now take the second case. Second case में क्या है, टम्बलर में है लाइम वाटर। देखिए यहाँ पे लाइम वाटर है और लाइम वाटर है, और सेम प्रोसेस इसमें भी किया हुआ है। बच्चे ने क्या किया कि स्ट्रॉ के थ्रू उन्होंने एक्सेल किया and the carbon dioxide reacts with the lime water in order to form a milky appearance. तो ये milky appearance को थोड़ी देर तक इस टम्बलर को रख देने से क्या होगा, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको नज़र आएंगे जो सेटल डाउन करेंगे, जो इनसोल्यूबल होते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स हैं। हुआ क्या, हुआ ये कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिला के लाइम वाटर बनता है, विच इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वी ऑल नो। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने लिया है टम्बलर में, हमने क्या ऐड किया, CO2 ऐड किया। तो इस बॉय ने क्या किया, इसने CO2 ऐड किया। अब CO2 प्लस
calcium hydroxide will give you calcium carbonate. तो that is what is making the solution milky in appearance. और क्योंकि नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ, तो ये चेंज क्या है? ये चेंज केमिकल चेंज है. सो सी such changes in which one or more substances, new substances are formed, they are called chemical change. तो इस सेकेंड केस में क्या हुआ? कौन सा प्रोडक्ट हमें मिला? हमें मिला कैल्शियम कार्बोनेट. तो हमने शुरू किससे किया था? लाइम वाटर से किया था, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल किया था, प्रोडक्ट तो नया मिल गया कैल्शियम कार्बोनेट. तो ये है केमिकल चेंज. आई होप इट इज clear to you. I'm not reading it all out. I know you are good readers, right? So the liquid in the bottle appears milky, right? Milky due to what? Due to the new product that is formed, and that is calcium carbonate. See over here, the reaction is given over here. In this grade you need not study the notations and balanced reactions, but anyway you should know what is happening in the tumbler. Calcium hydroxide is reacting here. Calcium hydroxide is reacting with what? Reacting with carbon dioxide. Calcium hydroxide क्या है? लाइम वाटर है, राइट? और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? हमने एक्सेल किया, वो बॉय ने एक्सेल किया तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया. अब नया प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ? यहाँ पे फॉर्म हुआ ना ये नया प्रोडक्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, जो इनसोल्यूबल था, और वाटर. ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट इज अ न्यू product that we got. So this is a very important reaction. You know why? Because this lime water turning milky is an indication that carbon dioxide is present. So next is what? Next is let us experiment. एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, और ये एक्सपेरिमेंट भी काफ़ी फेमस है, और होपफुली आपको लैब में ले जाके ये एक्सपेरिमेंट दिखाया जाएगा. करना क्या है? कुछ नहीं, 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं. इसको कहते हैं बेंट ट्यूब. ये जो बेंट है ना, इस वजह से इसको बेंट ट्यूब बोलते हैं. ठीक है, तो ये एक में क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब में हमने विनेगर और बेकिंग सोडा डालना है. देखिए इस टेस्ट ट्यूब में है विनेगर और बेकिंग सोडा, और क्योंकि विनेगर और बेकिंग सोडा मिला के क्या फॉर्म करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करते हैं. वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू द बेंट ट्यूब, see it is going into this particular test tube which is containing lime water. Now carbon dioxide and lime water reacts to form a milky solution, right? And that is what you noticed earlier in the earlier reaction, right? So here this is an experiment to prove a chemical change. तो chemical change कहाँ हुई? chemical change देखिए यहाँ इस टेस्ट ट्यूब में भी हुई और इस टेस्ट ट्यूब में भी हुई. यहाँ पे क्या हुआ? CO2 नहीं था, CO2 फॉर्म हुआ. CO2 फॉर्म होके ट्रैवल किया यहाँ से इस टेस्ट ट्यूब पे, राइट? इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब पे, और जब ये फॉर्म हुआ तो CO2 ने लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म किया? नया कॉम्पोनेंट, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्मिंग अ न्यू प्रोडक्ट. सो दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज केमिकल रिएक्शन. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट इज, देखिए ये जो सेटअप है, ये पर्टिकुलर सेटअप, ये सेटअप आप घर पे भी कर सकते हैं. कहने का मतलब है अगर टेस्ट ट्यूब नहीं है तो आप घर पे भी ये ट्राई कर सकते हैं. आपने 2 बॉटल लेनी है और एक नाइफ को थोड़ा रेड हॉट करना है, वो बॉटल के कैप के थ्रू पियर्स करना होगा, जिससे आपका एक बेन स्ट्रॉ जो है वो घुस जाए. तो इसमें वही सेम रिएक्शन को डिपिक्ट किया गया है कि आप घर पे भी इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं. सो मूविंग ऑन, देखिए ये विनेगर और बेकिंग सोडा गिव्स यू व्हाट? गिव्स यू carbon dioxide plus other substances. So carbon dioxide is a new product over here, right? So it's a chemical change. Other chemical change example, rusting का example आपने पढ़ ही रखा है. rusting में क्या होता है? rusting में water और एयर के थ्रू क्या होता है? मॉइस्ट एयर, बेसिकली आयरन जो है वो रस्टेड हो जाता है. आयरन पे आयरन ऑक्साइड लेयर आ जाती है, एंड दैट इज व्हाट इज रस्टिंग. सो रस्टिंग इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. रस्ट पहले तो नहीं था, आयरन ऑक्साइड पहले नहीं था, तो ये तो नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तो ऑब्वियसली रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज. नाउ व्हाट अबाउट कंबशन? Combustion is what? Combustion is basically you react a substance with oxygen, and in the process of that heat or light or both
is generated. So that is combustion. And combustible substances are those which can be combusted. जैसे कि पेपर हो गया, वुड हो गया, केरोसिन हो गया, those are combustible substances. तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में फिगर 5.5 है. बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, ये किया हुआ है आपने होपफुली लैब में, खुद से नहीं तो टीचर्स से देखा होगा करते हुए टीचर्स को. तो इसमें क्या करना होता है, रिकॉल प्लीज. इसमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना पड़ता है और मैग्नीशियम रिबन बर्न करके क्या होता है, heat and light is produced. Okay, let us go on to the reaction. See, burning of magnesium ribbon can be represented by this. Representation is very important, students, please learn it. Magnesium plus oxygen, which is got from where, air, right, gives you magnesium oxide, which is the white powder that we get now upon burning, and it releases heat and light. Heat and light is very important when explaining the concept of combustion. Okay, so combustion क्या है, यहाँ पे दिया भी हुआ है कि combustion क्या है. So let us read. A chemical reaction, कोई और मार्कर से कर देती हूँ ना. A chemical reaction in which a substance reacts with oxygen and produces heat and or light is called combustion. हीट भी प्रोड्यूस कर सकती है, लाइट भी प्रोड्यूस कर सकती है, दोनों ही प्रोड्यूस कर सकते हैं. कंबशन मतलब क्या, एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हीट, लाइट या फिर हीट एंड लाइट बोथ जेनरेट करता है. एंड कंबस्टेबल सब्सटेंसेस के एग्जांपल भी अभी दिए मैंने. वुड, पेपर, कॉटन, केरोसिन एक्सेट्रा आर combustible substances. Now let us find out whether the presence of oxygen is essential for combustion. ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आप छोटी उम्र से करते आए ना साइंस एग्जीबिशन में. इसमें कुछ नहीं है, आपको कैंडल को जलाना होता है और एक इन्वर्टेड ग्लास को उसके ऊपर रखना होता है. कुछ देर के बाद आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि द कैंडल डाइज ऑफ, द फ्लेम डाइज ऑफ, दैट इज कैंडल नहीं डाई करता, द फ्लेम डाइज ऑफ, राइट. तो इसमें हुआ क्या, इसमें जो ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट था ना, ये ग्लास के अंदर ऑक्सीजन जो ऑलरेडी प्रेजेंट था उसने कुछ देर तक कैंडल के बर्निंग को सपोर्ट किया. अब ऑक्सीजन खत्म हो गया तो ऑक्सीजन तो सपोर्ट करता है बर्निंग, तो इस वजह से क्या हुआ, कैंडल फ्लेम डाइज ऑफ, दैट इज टू से ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग. सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग. क्या प्रूव करने को मिला हमें यहाँ पे, द component of air that supports combustion is oxygen, right, and this can be confirmed by the presence of carbon dioxide in the glass tumbler inverted on the candle. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर का कंपोनेंट है, राइट. अब सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी ना है ग्लास टम्बलर के अंदर. तो अब कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग कैसे करें कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट सपोर्टिंग द बर्निंग, वी आर सेइंग ऑक्सीजन इज सपोर्टिंग बर्निंग, बट कार्बन डाइऑक्साइड भी तो कंपोनेंट है. तो इसको नेगेट करने के लिए हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पेट्री डिश में कैंडल लिया था ना, तो इस पेट्री डिश में क्या करना है, इस पेट्री डिश में हमें डाल देना है क्या, हमें डाल देना है लाइम वाटर. अब अगर लाइम वाटर डालेंगे तो CO2 ऑलरेडी जो ग्लास जार में प्रेजेंट है, ग्लास में प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होगा, वो रिएक्ट करेगा. कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम वाटर रिएक्ट्स टू फॉर्म calcium carbonate. Very important example, you should always remember this example, right. So next is what, next is an important thing in term of practicality. You know why, because कभी आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, किसी पे आग लग गई, किसी इंसान पे, तो हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट से उसको मोड़ते हैं, क्लॉथ से उसको क्या करते हैं, रैप करते हैं, जिससे कि है आग फैले ना. ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगी तो आग नहीं फैलेगी, राइट. और फायर एक्सटिंग्विशर का तो यूज़ करते हैं, उसका फंडा अलग है, वो बाद में बताऊंगी. हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी सिंथेटिक ब्लैंकेट या फिर क्लॉथ नहीं यूज़ करना है टू पुट आउट फायर. दिस इज़ बिकॉज दिस कैन मेल्ट एंड दे कैन स्टिक टू द स्किन. तो स्किन तो उधर आएगी, है ना. तो कभी भी सिंथेटिक ब्लैंकेट या क्लॉथ का इस्तेमाल नहीं करना है. सो अनदर फैक्ट इज, आपके NCERT क्यूरियोसिटी बुक के पीछे भी जुगनुओं का पिक्चर है, देखा है आपने. जुगनू यानी कि फायर फ्लाई, उनमें नेचुरल लाइट है. नेचुरल लाइट का मतलब है बायोल्यूमिनेसेंस है. मतलब क्या,
The type of light production without heat in living organism is called bioluminescence. और ये fireflies में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है. So you can see the fireflies give out light but they do not give out heat. Okay, so this is the natural process of producing light without heat generation, and this is bioluminescence. Now further topics we will learn in the next class. Any doubt, any query, please feel free to contact me. Your Anvesha ma'am is always there to help you. So मिलते हैं next class में. Bye bye.